जी पिताजी के बच्चे क्या करे थे तो? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, और बोलेगी भी तो मेरे सामने? पिताजी मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? अच्छा, मैंने तुझे कब मारा? कब मारा मैंने तुझे? और मार लो पिताजी, और मार लो, जितना मारना मार लो मुझे। मौसा जी राम राम। राम राम। अपनी बहन को तैयार कर फटाफट। मौसा जी 1 मिनट बैठो, मैं बहन को लेकर आता हूँ। ठीक है, जा। वैसे बैठने का टाइम तो है नहीं, बेटा बैठ। फटाफट से अपनी बहन को तैयार करो। मौसा जी आपका फोन आते ही मैंने तनु को तैयार कर दिया था, आप 1 कप चाय तो पी लो। बस पी ली चाय। तू एक काम कर, पहले अपनी बहन को लेके आ। मौसा जी आप बैठो, मैं 1 मिनट में लेकर आया। ठीक है, फटाफट चल, जा। अमित बेटा। हाँ पिताजी। देख लेना अपने सालों से बात करके, बिहार में तो चवन्नी दी ना इन लोगों ने, कुछ अब तो दे देंगे। पिताजी तुम भी कैसी बातें करते हो, देख नहीं रहे बेचारे गरीब हैं, कहाँ से देंगे इतना पैसा? और आप 1-2 लाख से नीचे की बातें करते हो नहीं। जब तेरे सालों की जेब में कुछ भी नहीं था तो जरूरी था हम जैसे अमीरों में अपनी बहन का ब्याह करना। देखो पिताजी, अब जो हो गया सो हो गया, अब खामोखा किसी को परेशान मत करो। अच्छा, तेरा ब्याह क्या हो गया? तुझे तो बाप के सामने बोलना भी आ गया। पिताजी बात बोलने की नहीं है, जब तनु के भाइयों पर बेचारों पर कुछ है ही नहीं तो वो देंगे कहाँ से? तुझे तो है ना, मैं आज घर जाके बताऊंगा। पिताजी आप भी कैसी बातें करते हो, हमारे पास इतनी धन दौलत है तो सही, भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है। ठीक है, दीदी रह चल। मौसा जी अगर गलती हो गई तो माफ कर दियो। मौसा जी हमारी बहन अभी नादान है। ठीक है, सुन ले। ओए चल, खड़ा हो। जी पिताजी। चल इसको लेके चल, आगे आगे चल, आगे को। हे भगवान हमारी बहन की रक्षा करना। तनु, पता नहीं सारे दिन घर में मरी रहती है। तनु! जी पिताजी के बच्चे क्या करे थे तो? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, और बोलेगी भी तो मेरे सामने? पिताजी मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? अच्छा, मैंने तुझे कब मारा? कब मारा मैंने तुझे? और मार लो पिताजी, और मार लो, जितना मारना मार लो मुझे। खड़ी हो पर, खड़ी हो। जाके काम कर ले, घर का सगला सुन ले। अपने भैया से जाके कह दिए कि अगर पैसे ना आए इस घर में तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। आई तेरी बात समझ में? जा, मर जा, फटक दे यहाँ से। पता ना कहाँ से आई है भुक्कड़ घर के इस घर में। एक हमारी औलाद है, भाई मैं तो उससे शादी करूंगा। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं, मर जाऊं क्या मैं? मेरे भाइयों के घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है, और मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तनु, तनु क्यों रो रही है? तनु चुप हो जा, रो मत, मुझे बात तो बता, बात क्या है? क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं बता भी नहीं सकती। फिर भी कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से तू रो रही है, मुझे बताना क्या बात है। तनु तू रो मत प्लीज यार। तनु तू मुझे बात तो बता, आखिर बात क्या है? जब तक तू मुझे कुछ बात नहीं बताएगी तो मैं तेरी समस्या का समाधान कैसे करूँगा? तू मुझे बता तो सही, तू किस वजह से इतनी परेशान हो रही है? क्या करूं, कैसे करूं? इन्हें बताऊंगी तो अपने पापा से झगड़ा कर लेंगे। तनु तू क्या सोच रही है? कुछ बता तो सही मुझे, आखिर पापा ने कुछ कह दिया क्या? नहीं जी, पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं। फिर बात क्या है जो तू इतनी मुझे परेशान नजर आ रही है? कुछ नहीं है, मुझे बस अपने भाइयों की याद है। तनु तो चिंता मत कर, मैं कल परसों में तुझे तेरे भाइयों से मिला लूंगा। अब तो खुश तो जी मैं हमेशा रहती हूँ, आप हो ना मेरे साथ। चलो आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। आओ चलो। क्या करो? ये अमित भी तो नहीं मानना तेरी बात। अमित, या जी पिताजी। बेटा मुझे कुछ बात करनी है, और मेरी बात ध्यान देकर सुन। तेरा एक रिश्ता आया,
50 लाख रुपए नगद दे रहा है वो। पिताजी देखो, मेरी बात सुन लो। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और मुझे अब कोई दूसरी शादी नहीं करनी, और ना ही मुझे चाहिए 50 लाख। अमित, तू नहीं जानता पैसे की वैल्यू क्या होती है। जिसके पास पैसा है ना, उसके पास सब कुछ है। पता है, पैसे से जो चाहो वो खरीद लो। पिताजी, मैं आपकी बात मानता हूँ और आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। पैसे से सब कुछ खरीदा तो जा सकता है, पर प्यार खरीदा नहीं जा सकता। और पिताजी, मैं तनु से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अमित, प्यार तो तू दूसरी बहू को भी कर सकता है, जो पूरे 50 लाख रुपए लेके आ रही है। ठीक है पिताजी, आप करो 50 लाख से प्यार, पर मैं तनु से ही प्यार करता हूँ और उसी से ही करता रहूँगा। ठीक है अमित, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, समझ गया? तो पता नहीं पिताजी, पहले ऐसा तो थे नहीं। तनु, ओ तनु। हाँ जी बोलो। तनु, बात यह है कि मुझे एक ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर? कितने दिनों के लिए? यही कोई 15-20 दिन, और हो सके महीना भी लग सकता है। 1 महीने के लिए? 1 महीना तो ज़्यादा हो जाएगा जी। कोशिश करना कि 1 महीने से पहले आ जाओ। हाँ तनु, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं 1 महीने से पहले ही तुम्हारे पास आ जाऊँ। लेकिन तनु, तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो, कुछ बात है क्या? नहीं तो, बस पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतने दिनों के लिए जा रहे हो। तनु, तू चिंता मत कर। नहीं जी, मैं चिंता क्यों करूँगी? आप कंपनी के काम से ही तो बाहर जा रहे हो, और फिर मेरा ध्यान रखने के लिए पिताजी है ना घर में। मुझे यही तो चिंता है, पिताजी तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी ना कर बैठे। क्या सोच रहे हो जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। चल ठीक है तनु, तू मेरे कपड़े पैक कर दे, मैं पिताजी से मिलकर आता हूँ। ठीक है जी। पिताजी, पिताजी। बता क्या बात है? पिताजी, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। जा, तो मना कर रहा हूँ मैं। पिताजी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे बाद में तनु को कुछ कहना हो। हाँ, मैं तो पागल हो गया है। तनु खोपड़े पर ईंटी मारूं मैं तो। पिताजी, मेरे बाद में तनु को कुछ कहना मत। पिताजी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका दिमाग चल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे बाद ना तनु का ख्याल रखना, और आपको कोई शिकायत हो तो मुझसे बता देना। शिकायत तेने दूर करी मेरी। तुझे मैंने बताई थी 50 लाख रुपए तेरी दूसरी शादी करने में आ रहे। माना तो मेरी बात? पिताजी, मैं आपको पहले ही कई बार कह चुका हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। दूसरी शादी तू नहीं कर सकता तो मेरे से तेरा संबंध ही क्या है? मेरे से बात मत क्या कर। ठीक है पिताजी, जैसा आपका मन है आप वैसा करो, बस तनु से कुछ मत कह देना। तनु को तो मैं अब बताऊंगा। अब देखूंगा अमित कैसे बचाएगा मेरे हाथों से तनु को। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा। तनु, तनु। जी पिताजी। हाँ, पिताजी के बच्चे बैठे बैठे हो गया मुझे यहाँ। क्या तेरा बाप ला के देगा? कपड़े पैक करो, अभी बना के लाती हूँ। अरे पैक कर रही थी, अभी बना के लाती हूँ। इन हाथों को चला लेकर समझती नहीं तू क्या बैठ हाथों को मैं तो जा जा बना के काम क्यों कैसे काम करने को मन नहीं करता बिल्कुल भी किसी का। मौसा जी राम राम। मौसा जी राम राम। राम राम, कैसा है दोनों? मौसा जी, सोचा आपके दर्शन हो जाएंगे और बहन से भी मिलना हो जाएगा। मिल ले, आगे बहन तेरी देख ले। अरे भैया तो राम राम। राम 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 बहन। राम। मिल लिया अपनी बहन से? अब जाओ, शकल को देख लो मेरी। अब मौसा जी, ऐसी हमने कौन सी गलती कर दी जो आप ऐसे बोलते हो? मौसा जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दियो। कहीं ऐसा ना हो पिताजी तनु को परेशान करें। एक बार वापस जाकर देख लेता हूँ। जब तुम दोनों की जेब में 2 रुपए नहीं थे तो जरूरी था अपनी बहन को घर में भेजना? किसी कगले घर में भेज देते। सबसे बड़ी गलती यही है तुम दोनों की। पिताजी, वैसे भी मेरे भाइयों ने शादी से पहले ही बोल दिया था हमारे पास देने के लिए चवन्नी भी नहीं है। मौसा जी, आप पहले ही बता देते, हम ना करते इस घर में शादी, हम अपनी बहन की शादी और कहीं कर लेते। मौसा जी, हम ऐसी गलती ही नहीं करते। पिताजी,
वैसे भी मैं इस घर में नौकरानी की तरह रहती हूँ। क्या कमी है इस घर में? खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, क्या कमी है? कैसे तो नौकरानी इस घर के अंदर ये बता। अपने भाइयों के सामने तू कह रही है कि मैं नौकरानी रहती हूँ घर में बन के। एक दूंगा गाल पर खींच के। पिताजी हाथ मत उठा देना। तू रोकेगा मुझे? मैं क्यों रोकूंगा आपको? मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि मैं इस घर को छोड़ के जा सकता हूँ। नहीं जीजा जी, आप ऐसा मत करना, मौसा जी अकेले रह जाएंगे। मैं क्या करूँ? तुम्हारे मौसा जी मानते ही नहीं है। हर वक्त बस उनको पैसा पैसा पैसा, बस पैसा ही दिखाई देता है। पिताजी, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, इस घर में आग मत लगाओ, वरना आप अकेले पड़ जाओगे। मैं अकेला पड़ जाऊंगा ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। तू अपना आप देख। मौसा जी ऐसा मत करो। चल तनु, अब हमें इस घर में नहीं रुकना। नहीं जी, मैं पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे बाद इनका ध्यान कौन रखेगा? जाओ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी बिना मैं अधूरा हूँ? जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, बस बस, जाओ जाओ जाओ, छोलिए पैर, जाओ। क्या समझ रहे हो? तुम्हारे बिना मैं ऐसा चम हो जाऊंगा। पैसे लेके छोड़ूंगा जब रहेगी तब उस घर में। ये तूने क्या किया? अपने हरे भरे परिवार को केवल पैसों के लिए बर्बाद कर दिया। कहाँ जाएगा इस पैसे को लेकर? है कोई ऐसा व्यक्ति जो अंतिम समय में इस पैसे को अपनी छाती पर रख कर ले गया हो? नहीं, कोई नहीं ले जा सकता। सब का सब यहीं रखा रह जाएगा, सब यहीं रखा रह जाएगा। नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगा। बेटा, बेटा, मुझे छोड़ के मत जा तू बेटा, मत जा। पिताजी, मैं कब आपको छोड़कर जा रहा हूँ? मैं तो बस आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। मौसा जी जो हो गया उसे भूल जाओ। मौसा जी, हम आज से जो कुछ भी कमाएंगे ना, हम आपको ही देंगे, लेकिन आप अपने घर में राजी खुशी से रहो ना। सुनो जी, अब हम पिताजी को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और फिर हमारे सिवा उनका है ही कौन। बेटा, मेरी गलती माफ कर दो बेटा। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम आपके बच्चे हैं, आपका पूरा हक है हमें डांटने का, हमें समझाने का। आप माफी मत मांगो। बहू, बेटा, पैसे के लालच में आके मैंने पता नहीं तुझे क्या क्या कह दिया। नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और आप नहीं हमें समझाओगे तो हमें कौन समझाएगा पिताजी? और आपके प्रति मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है पिताजी। मौसा जी, आप अपने घर में बस खुश रहो और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखो। बहू, आज के बाद ये तेरे पास रहेंगे। जी पिताजी। मौसा जी, एक काम मेरा भी कर दो। क्या? मेरी इस चकली को देख के ना कोई भी मेरी शादी को मना कर दे।